दिन का समय था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। राजस्थान के एक छोटे शहर मोहनगढ़ के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था, जहां 26 साल का युवक दीपक काम करता था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी दुनिया बस 3 लोगों में सिमटी थी। उसकी माँ जो अस्थमा से जूझ रही थी, उसका छोटा भाई जो स्कूल जाना चाहता था, और उसका बीमार पिता जो अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दीपक सुबह 5 बजे उठता, ढाबे पर जाता, चूल्हा जलाता, बर्तन साफ करता और फिर पूरे दिन ग्राहकों को खाना परोसता। हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, जैसे दुनिया की सारी परेशानी उसके चेहरे की मुस्कान से हार जाती हो। उस दिन ढाबे में बहुत भीड़ थी। तभी एक बूढ़ा आदमी सफेद झोले और फटी हुई चप्पलों के साथ अंदर आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। दीपक झट से उसके पास गया और बोला, बाबा बैठिए, कुछ खाएंगे? बूढ़े ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर दाल रोटी मिल जाए तो बहुत होगा। दीपक ने बिना कुछ पूछे रसोई में जाकर सबसे ताजा दाल और गरम-गरम रोटियां तैयार करवाईं। थाली सजाकर लाया और सामने रख दी। बाबा आराम से खाइए, अगर कुछ और चाहिए तो बताइए। बूढ़ा चुपचाप खाने लगा और उसकी आंखों में पानी था। जब वो खाना खा चुका तो कांपते हाथों से जेब से कुछ सिक्के निकाले। वो इतने कम थे कि आधा खाना भी नहीं खरीद सकते। दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा आज आप हमारे मेहमान हैं, पैसे की बात मत कीजिए। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस गले लगकर रो पड़ा। लेकिन इस दया की कीमत दीपक को चुकानी पड़ी। ढाबे का मालिक हरिनारायण एक लालची और कठोर व्यक्ति था। उसे जैसे ही पता चला कि दीपक ने बिना पैसे खाना दिया, वो गुस्से से चिल्लाया, तू कौन होता है हमारे ढाबे का नुकसान करने वाला? आज के बाद यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। दीपक चुपचाप अपना एप्रन उतार कर चला गया। न कोई बहस, न कोई शिकायत। उसके पास अब ना नौकरी थी, ना पैसे और ना ही अगले महीने की दवा का इंतजाम। पर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने एक पुराना ठेला खरीदा और सब्जियां बेचने निकल पड़ा। हर सुबह 4 बजे मंडी जाता, थैला भरता और गलियों में आवाज लगाता, ताजा ताजा सब्जी ले लो। लोग हंसते थे, कभी ढाबे का वेटर, अब ठेले वाला। लेकिन दीपक की हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी आकर उसके ठेले के सामने रुकी। उसी में से उतरा वही बूढ़ा आदमी। इस बार धोती कुर्ते की जगह कुर्ता पैंट, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वो दीपक के पास आया और बोला, बेटा मुझे पहचानो? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, कैसे भूल सकता हूँ बाबा, आप तो मेरी सबसे बड़ी कमाई थे उस दिन। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम शिवराज अग्रवाल है, मैं कई रेस्टोरेंट्स की चेन का मालिक हूँ। मैं जानबूझकर भेष बदलकर उस दिन तुम्हारे ढाबे गया था। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, कपड़ों से नहीं। दीपक हैरान रह गया। शिवराज जी बोले, मैं तुम्हें अपने नए होटल में मैनेजर बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिनके पास दिल हो, डिग्री नहीं। कुछ महीनों में दीपक शहर के सबसे सम्मानित होटल का मैनेजर बन चुका था। उसने अपने परिवार का इलाज करवाया, भाई को स्कूल भेजा और उसी ढाबे के पास एक नया स्टॉल लगवाया, जहां गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलता था। एक दिन शिवराज जी ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, दीपक जैसे लोग ही हमारे समाज की असली रीढ़ हैं, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं।
ऐसे लोग भगवान भेजता है, इंसान नहीं बनाता। दीपक की आंखें भर आईं। उसने सिर उठाकर बस इतना कहा, जो दिल से दे वही असली अमीर होता है। अगर आपको दीपक की ये सच्चाई और इंसानियत से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपने कब किसी की निस्वार्थ मदद की थी। और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।